एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करने से पहले एक एग्जांपल से समझते हैं कि करना कैसे है। सपोज़ करो कोई एक आव्यूह है 2, 3, 4, 5 की। अब अगर कोई पूछे कि इसकी संभव कोटियाँ कितनी हो सकती हैं, तो हम उसके लिए क्या करेंगे। कोटियों के लिए कल मतलब पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि आर और सी रो और कॉलम को गिन के निकालते हैं। जैसे ये कितनी है, इसमें रो 1, 2, 2 रो और 2 कॉलम, 1, 2, तो ये हो गए इसके कुल 4 अवयव। और इसकी अब स्थिति कितनी हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि रो 1 हो, कॉलम 4 हो, तो 4 एकम 4। ऐसा भी हो सकता है कि 4 रो हो, 1 कॉलम हो, 4 एकम 4। और 2 इंटू 2 हम कर चुके हैं। तो इस तरीके से इसकी संभव कोटियाँ कितनी हो सकती हैं, 3 हो सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा गया है कि यदि कोई अवयव है उसमें 24 अवयव हैं, यानी कि इस तरीके से जैसे यहाँ 4 एलिमेंट है, अवयव लिखे हैं, ऐसे ही उसमें 24 अवयव लिखे हैं, तो उसकी कितनी संभव कोटियाँ हो सकती है, यानी कि कितनी रो हो सकती हैं और कितनी कॉलम हो सकती है, जिसकी मल्टीप्लाई करके क्या आएगा 24। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि रो 6 हों, कॉलम 4 हो, तो कितनी होगी 6 चौक 24 जब मल्टीप्लाई करेंगे पहली स्थिति। ऐसा भी हो सकता है कि रो 4 हो, कॉलम 6 हो, तो भी कितना बैठेगा 24 बैठेगा। ये इसकी दूसरी स्थिति हो गई। और ऐसा भी हो सकता है कि रो 12 हो, कॉलम 2 हो, तो भी 12 दूनी 24 बैठेगा। ये तीसरी स्थिति हो गई। ऐसा हो सकता है कि रो हो 2, कॉलम हो 12, तो भी कितनी कंडीशन बैठेंगी इसकी 24 अवयव बैठेंगे, तो ये इसकी चौथी स्थिति। ऐसा भी हो सकता है कि रो 1 हो, कॉलम 24 हो, तो भी कितना बैठेगा 24, इसकी 5वीं स्थिति होगी। ऐसा भी हो सकता है कि रो 24 हो, कॉलम 1 हो, तो उसकी भी स्थिति कितनी बैठ गई 24। तो इस तरीके से इसकी संभव स्थितियाँ हमें ज्ञात करनी है। और एक स्थिति ये भी हो सकती है कि आर रो 8 हो, कॉलम 3 हो, तो भी इसकी 24 अवयव बैठेंगे, तो इसकी ये 7वीं स्थिति होगी। और ऐसा भी हो सकता है कि रो 3 हो, कॉलम 8 हो, तो 24, तब भी इसके 24 अवयव बैठेंगे। ये इसकी 8 कंडीशन होगी। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि रो का मतलब यहाँ पे पंक्ति है, कॉलम का मतलब यहाँ पे स्तंभ है, और हम इसको एम और एन से भी प्रदर्शित करते हैं, तो हम इसे आर सी ना बोल के एम और एन भी बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, इसमें इन्होंने कहा कि कोई एक सारणी है जिसमें 13 अवयव हैं, जिस प्रकार इसमें 24 अवयव थे, तो उसकी स्थिति क्या हो सकती है। भाई एम मान लो 1 हो, एन मान लो 13 हो, तो कितने अवयव बैठेंगे जब हम इनकी इंटू करेंगे, कितना बैठेगा 13, 13 कम 13, ये पहली स्थिति। अब हम अगर मान लो इसकी बार अगर हमने एम 13 ले लिए और एन 1 ले लिए, तो तब भी क्या बैठेंगे इसके 13 अवयव। ये इसकी दूसरी स्थिति है, यानी कि इसकी केवल 2 ही स्थिति बन सकती हैं। और एम का मतलब रो है और एन का मतलब कॉलम है, ये पहले भी प्रदर्शित कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है कि 2/2 की एक अवयव है a बराबर ए आई जे, जिसमें हमें उसके फर्स्ट पार्ट में ए आई जे की वैल्यू निकालनी है, आई प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन में 2। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 2/2 की मैट्रिक्स है तो हम बनाएंगे। जो जनरल मैट्रिक्स होती है सामान्य, उसमें हम इस तरीके से लिखते हैं A11 A12, यानी कि पहली रो दूसरा कॉलम A21 और A22, तो ये मैट्रिक्स बन गई। अब इसके आधार पर हम इसकी वैल्यू निकालें। चलो अब A11 निकालते हैं। देखो A11 यहाँ पे जो आई जे है, आई पहले वाले को बोलते हैं, जे दूसरे वाले को बोलते हैं। अब ये मान हम समीकरण 1 में रख देंगे, ठीक है। जो है ए आई की जगह 1, जे की जगह 1, उसका होल स्क्वायर अपॉन में 2, तो ये हो गया 2 का स्क्वायर अपॉन में 2, 4 अपॉन 2, 2 की जब 2 से भाग देंगे तो 2 दूनी 4। इस तरीके से हम A11 निकाल लेंगे। और इसी प्रकार हम A12 निकालेंगे। A12 तुम्हारा निकल के आएगा 9/2। इसी प्रकार हम A22 निकाल लेंगे, जो निकल के आएगा 16/2, यानी कि 8। ऐसे ही हम निकाल लेंगे A21, जो निकल के आएगा 9/2। चलो इसी प्रकार हमें क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट करना है, तो इसमें भी 2/2 की अवयव ऐसे ही बनेगी, A11 A12 A21 A22। अब इसमें भी हमें ऐसे ही मान निकालने हैं, जैसे A11 का निकालना है
तो A11 क्या, पहला वाला I, दूसरा वाला J, जिसे हम RC भी बोल सकते हैं, रो कॉलम। अब देखो I की जगह 1 रखा, यहाँ पे भी 1 रखेंगे और अपॉन में 2 ऊपर वाले का होल स्क्वायर। पोज करिए। अब 2 एकम 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर हो गया 9 अपॉन में 2। तो हमारा A111 जो निकल के आया वो आया 9/2। अब ऐसे ही हमें निकालना है A22, जिसका मान फॉर्मूले में रखे है, समीकरण 2 में रखे 18 आएगा। फिर ऐसे निकालना है A21, जिसका मान निकल के आएगा इसी समीकरण 2 में रखा है 8। और ऐसे ही निकालना है हमें A12, जिसका मान निकलेगा इसी प्रकार इसका आएगा 25/2। अब हमने ये मान निकाल लिया। अब इन मान को हम एक आव्यूह में ऐसे भी स्थान में रखना होगा, जैसे A11 की जगह लिखेंगे 9/2। A12 का मान क्या निकल के आया 25/2, 25/2। ठीक है। A21 की वैल्यू क्या निकाली 8, वो यहाँ रखेंगे। A22 की वैल्यू निकाली हमने 18, वो यहाँ रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में 3/4 की आव्यूह बनानी है, यानी कि जिसमें रो 3 हो, कॉलम 4 हो। तो हमें उसे बनाने के लिए हमें अपने पास से ये इसकी जर्नल बनानी पड़ेगी, जिसमें A11, A12, A13, A14 मानना पड़ेगा, जिसका मतलब है पहली रो, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम, इसी प्रकार ये। अब हमें निकालना है AIJ का मान निकालना है, जिसमें 1/2 - 3I प्लस J दे रखा है। IJ पहले भी बता चुके हैं, A11 पहले वाला I होता है, दूसरे वाला J होता है। तो 1/2 I की जगह हम रखेंगे पहला मान, फिर J की जगह भी रखेंगे पहला मान इसके अनुसार, और अब इसे सोल्व करेंगे 1/2। तो ये आएगा 3 माइनस का प्लस का 1, कुल मिला के ये आ जाएगा माइनस का 2। और मोड के अंदर माइनस जो होता है वो ख़त्म हो जाता है, वो हो जाता है प्लस का। तो 1/2 इंटू 2, तो 2 से जब 2 को काटेंगे तो यहाँ पर आ गया आंसर 1। तो यानी कि A11 का मान आ गया 1। इसी प्रकार हम सभी का मान निकाल लेंगे। वो छुप गया, उधर घूम गया। ऐसे ही हम सबके मान निकाल लेंगे, A12 के, A3 के, A14 के, A21 के, A22 के, A23। इसी तरीके से हम सबका मान निकाल लेंगे और इनसे एक आव्यूह बना लेंगे 3/4 की। 3/4 A11 का मान हमने 1 निकाला था, A1/2 का हाफ निकाला आधा, A13 का निकाला 0, A14 का हाफ। ऐसे ही 5/2, 2, 3/2, 1, ऐसे ही 4, 7/2, 3 और 5/2। ये आव्यूह बन जाएगी 3/4 की। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट, ये तुम्हें स्वयं खुद करने हैं और कमेंट बॉक्स में इसके आंसर डालने हैं।